परछाई वाले कमरे में कोई नहीं। स्निग्धा रहमान दिल्ली विश्वविद्यालय में अपराध मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। उनका जीवन अनुशासित, शांत और तर्कसंगत था। न तो किसी अजीब चीज में विश्वास करती थी, न ही आत्माओं में। उनके लिए हर चीज का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कारण होता था। लेकिन एक दिन देर रात एक फोन आया। क्या आप प्रोफेसर स्निग्धा रहमान बोल रही हैं? जी हाँ। आप कौन? मेरा बेटा मर गया है। सब कहते हैं कि उसने आत्महत्या की, लेकिन मैं जानती हूँ उसने नहीं की। उसे परछाई ने मारा है। माफ कीजिए, क्या मतलब आपका? परछाई से? वो जो दीवार पर नहीं पड़ती, लेकिन आपके पीछे होती है। आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। क्या आप हमारे पुराने घर आ सकती हैं? उस रात स्निग्धा देर तक सो नहीं पाई। यह उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक चुनौती थी उनके विश्वास के लिए। स्निग्धा अगले दिन उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे मिर्जापुर पहुंची। वहां का पुराना हवेलीनुमा घर टूटा फूटा था, जैसे दशकों से किसी ने उसकी परवाह न की हो। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, रोशनारा बेगम। मैं ही थी उस परछाई की गवाह। पहले मेरे पति, फिर मेरा बेटा, अब सिर्फ मैं बची हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या ये सब दिमागी भ्रम नहीं हो सकता? रोशनारा चुप रही, फिर एक चिट्ठी लाकर दी। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, अगर मैं मर जाऊं तो समझना ये मेरी इच्छा नहीं थी। एक परछाई है जो मेरी आंखों में उतर आई है। मैं खुद को शीशे में देखता हूँ और डर जाता हूँ। वो मैं नहीं हूँ। अगर मैं चला जाऊं तो समझना मैं कहीं फंस गया हूँ। स्निग्धा ने पढ़ा और महसूस किया, इसमें सिर्फ भ्रम नहीं था, बल्कि कोई ऐसा डर था जो अंदर तक समा गया हो। वह उस रात उस कमरे में रुकने का फैसला करती है जहां लड़का रहता था। रात को कमरे में एक पुराना आईना था। बिजली चली गई। बस घड़ी की टिक टिक और उसका दिल धड़कता रहा। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। आईने में उसने एक छाया देखी, अपनी जैसी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो मुड़ी, कोई नहीं था। तब से रोज उसे आईने में कुछ न कुछ दिखने लगा, लेकिन सिर्फ आईने में, असल में नहीं। खोजबीन में पता चला 1978 में इसी घर में एक और लड़की ने आत्महत्या की थी। उसका नाम नीलिमा था और उसकी डायरी में भी वही बातें थी। परछाई, आईना, डर और पहचान खोने का खतरा। डायरी में लिखा था, पहले वो गंध आती है, सड़ी सी, नमी वाली। फिर वो तुम्हें देखती है। जब तुम उसे पहचान नहीं पाते, तब वो तुम्हें ले लेती है। स्निग्धा को लगने लगा कि उसका दिमाग धोखा खा रहा है। वह खुद को आईने में देखती, लेकिन आईना उसे नहीं पहचानता। एक दिन उसके छात्र ने पूछा, मैम, क्या आप ठीक हैं? आप अजीब सी बातें कर रही हैं। उसने जवाब दिया, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या मैं अब भी मैं ही हूँ? रात को उसने देखा, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही है और असलियत में वह रो रही थी। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, परछाई ने रोक दिया। उसने महसूस किया, असली स्निग्धा शायद उस आईने में कैद हो चुकी है, और जो बाहर है वो उसकी एक परछाई है, बिना आत्मा के, बस स्मृतियों का बस्ता। अब भी कोई उस हवेली में आता है तो कहता है, आईने में कोई है। लगता है वो मुझे देख रहा है, लेकिन असल में कोई नहीं होता। परछाई कभी खुद को दिखाती नहीं, वो आपके भीतर उतरती है, क्योंकि परछाई बाहर नहीं होती, वो आप ही होती है।